पचवादून के विकासनगर जीवनगढ़ में स्थित ब्राइट एंजल स्कूल में हर वर्ष होने वाले वार्षिक उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कि स्कूल के बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा द्रौपदी चीरहरण की झांकी व अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल वायुसेना देव व्यास गुलाटी जी चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजित कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट द्वारा अच्छे कार्यक्रम की परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया व साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को सभी के द्वारा सराहा गया। जाने अनजाने मेरे अपनी एक अलग से दुनिया बनने लगी थी तुमसे दूर। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम ये पता नहीं था। जब मैं हाय फिंगर में दब रही थी, डर के मारे तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। तीन महीने पहले नहीं, करीब 5 महीने पहले कर्नल हुसैन से मिला था, कर्नल चौधरी के थ्रू, और मैंने इस स्कूल के लिए पैरासेलिंग कराई थी, जो कि हिंदुस्तान में पहली बार छोटे से बच्चे के लिए यहाँ पे कराई, 2.5 साल के बच्चे की फ्लाइंग, जो कि इनका ग्रैंड चाइल्ड है। और ये फ्लाइंग उन्होंने की थी विकासनगर में मई 2023 में, करीब 250 बच्चों की फ्लाइंग। ये सब आप लोगों को दुआएँ हैं और हमारे साथ सभी लोगों का, बहुत लोगों को दुआएं हैं। इसमें मेरे पेरेंट्स का कोऑपरेशन, मेरे स्टाफ का कोऑपरेशन, मेरे जितना भी आस पड़ोस के लोग हैं, सबका कोऑपरेशन और दुआ मेरे साथ है। और बच्चों को इस तरह से गाइड किया जाता है, जो मेरे डायरेक्टर मैम और प्रिंसिपल मैम ये हर रोज़ पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या पढ़ के आते हैं, बच्चों को ऐसे से सिखाते हैं कि माँ बाप के अहमियत के बारे में, सोशल मीडिया के हानि के बारे में, और साफ़ सुथराई के बारे में, क्या चीज़ नहीं है वो सब चीज़ ये देते हैं। सब इनके दुआओं की वजह से ये सब कुछ सक्सेसफुल हुआ। और मेरे सपोर्टिव स्टाफ इतना सपोर्टिव है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप इसके प्रोग्राम के ग्रैंड शो से आपको समझ गए होंगे कि किस तरह से वो हमें सपोर्ट करते होंगे। सिर्फ दिली दुआ की वजह से हुआ ये। सर, क्या संदेश बच्चों को देंगे आप, आज जो ये ब्राइट एंजल के द्वारा बहुत मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया? देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि भाई आजकल हमें बच्चों को जैसे पुराना ज़माने में हम बच्चों को लेके आते थे उसी तरह से नहीं। अभी माहौल बहुत ख़तरनाक है, मानसिकता और साथ ही साथ सोशल मीडिया का भी इसी तरह से चीज़ें हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसे चीज़ें हैं जो खुद को नहीं रोक पाते हैं। उसे आपको रोकना होगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा, बच्चों को सुपरवाइज़ करना होगा और उनको नज़र में रखना होगा एंड उनके साथ दोस्त बन के हमें जाना होगा, तब जाके हम कामयाब पाएंगे। क्योंकि एक हल्का सा भी कदम अगर हमारा बहकता है तो आप ये सोचिए कि वो फिर अगर हम एडिक्शन में हमारा बच्चा आ जाता है तो उससे फिर निकलना मुश्किल है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरी तरीके से टाइम दें, उनको
पूरी तरीके से गाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा पेरेंट जो है अपने बच्चों के साथ में टाइम गुजारे, क्योंकि अगर एक बच्चा किसी गलत संगति में पड़ जाता है और एक बार ड्रग्स को वो टेस्ट कर लेता है, फिर उससे बचना मुश्किल है। और आज अगर हमारे देश को हमें बचाना है तो अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखना है। और इसकी एक बहुत ही बड़ी मेरे पास में एक मिसाल है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया है कि उनका एक दोस्त था जो उनके साथ पढ़ा करता था और वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से प्ले करता था। लेकिन जब वो कॉलेज गया तो कॉलेज जाने के बाद उसके पास में ऐसी संगति मिली कि वो लड़का बिगड़ गया और आज वो जेल में है। उसको जब ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दे पा रहे थे पेरेंट्स, तो उसने अपने घर के 5 लोगों को जहर दे के मारा, सिर्फ इसलिए कि मैं ये पूरा पैसा मैं अपने पास रखूँगा और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करूँगा। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक एक पेरेंट अपने बच्चों की हर गतिविधि जो भी उनकी गतिविधियाँ हैं उनको नज़र में रखें, क्योंकि ये हमारी जमा पूंजी है। इनको अगर हमने खो दिया तो हमारा जितनी भी हम दोनों मिलके अगर नौकरी करते हैं और हम पैसा कमाते हैं तो सब वो वेस्ट हो जाएगा एक ही पल में। तो बस मेरा दिल ये चाहता है कि मेरे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा ड्रग्स से दूर रहे। दैट्स ऑल।